हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो 2024 का अभी आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसके पेपर ग्रुप डी के अभी चल रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, सब लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कई सबका फॉर्म भी मतलब काफ़ी बच्चे पेपर भी इसका दे रहे हैं। ठीक है। तो लगातार ये वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है और हर साल रेलवे अपना कैलेंडर भी जारी कर रहा है। लेकिन इस बार दिक्कत है कि पिछली बार 32,000 के आसपास वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार काफ़ी कम वैकेंसी आई हैं, 22,000 ही पद आए हैं। आप जैसा कि जो आपको मैं फ्रंट में इसमें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो न्यूज़पेपर पे आया है, उसकी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन अभी आ जाएगी लास्ट लगभग दिसंबर तक। तो उसमें अभी तक तो ये जारी हुआ है कि इतनी वैकेंसीज अभी आएंगी, तो ये काफ़ी कम वैकेंसी है 22,000 अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑल इंडिया का इसका होता है। और उसमें से ट्रैक मेंटेनर के पद जो है ये लिखे हैं, और 11,000 के आसपास, और पॉइंट्समैन के पद जो है ये पद लिखे हैं सबसे ज़्यादा। अब किस पद पर कितनी भर्तियां, ये सबसे ज़्यादा उसमें देखो लिखा है, सबसे ज़्यादा पद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और ट्रैफिक बी पॉइंट्समैन के खाली। ठीक है। ट्रैक मेंटेनर वैसे वैसे देखो सब में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के 11,000 पद हैं और पोस्टमैन के 5,000 पद हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम 1,500 पद हैं। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन उसके 1,000 पद हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक के 500 पद हैं। तो इस तरह से टोटल आप अगर काउंट करोगे तो 22,000 पद उसमें निकल कर आ जाएंगे। ठीक है। और जल्द ही इसमें देखो उसमें साफ साफ उसमें सूचना दी हुई है, जल्द जारी हो आवेदन की अभिसूचना। ये देखो रेलवे की तरफ से निकल कर आ चुकी है वैकेंसी। ठीक है। तो मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट पर इसमें होगा। देखो, इसमें पोस्ट का जो नाम है वो है असिस्टेंट। 11 ही मात्र आपकी टू पोस्ट है टोटल। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, उसकी 600 आपकी अप्रूव्ड है वैकेंसी, इतनी अप्रूव हो चुकी है। ठीक है। इतनी वैकेंसी आएंगी आएंगी। अब इसमें आगे बढ़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि इतनी है। असिस्टेंट ब्रिज 600 और ट्रैक मेंटेनर 11,000 वैकेंसी। सोचो सबसे ज़्यादा पोस्ट इस पोस्ट पे इतनी ज़्यादा, मात्र 22,000 वैकेंसी, उसमें से 11,000 पद केवल ट्रैक मेंटेनर के हैं। फिर असिस्टेंट पीवे का है जो है 300 इसमें पद है। असिस्टेंट टीआरडी में 800 पद है। असिस्टेंट लोको शेड में 200 पद है। असिस्टेंट ऑपरेशन में 500 पद है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 500 पद है। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू में 1,000 पद है। और पोस्टमैन पॉइंट्समैन बी में 5,000 पद हैं। और असिस्टेंट एसएनटी में 1,500, टोटल आपके 22,000 पद हैं। ठीक है। और इसमें देखो ये जो है ये जो आपका है इतने हैं आपके इतने सारे इसमें, ये जो मतलब जोन वाइज इतने डिस्ट्रीब्यूशन पदों का हुआ है। ठीक है। टोटल आप अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से टोटल इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको अपने फ़ोन में इसको सेव करके आप देख लीजिएगा। टोटल पोस्ट इसमें 22,000 आप एक एक करके देख सकते हो। फिर देखो ये इसका एक न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। रेलवे में ग्रुप डी में 22,000 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया गया है। आज आज आपका जो है आज आपका ट्यूसडे, कल इसका जारी हुआ था। रेल मंत्रालय ने लेवल 1 के पदों पर इस नई भर्ती को अप्रूव किया है। इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मैनेजर ग्रेड 4, असिस्टेंट टीआरडी, पॉइंट्समैन समेत विभिन्न पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में आखिरी सप्ताह, मतलब लास्ट जो दिसंबर है उसमें आपका इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी, इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आपको भरने भरने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट से जाकर के आप अपना आवेदन कर सकोगे। आवेदक को 10वीं या एनसी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी अब इसमें आप देख लीजिए कि किस वैकेंसी के लिए कितने पद हैं, ये भी आपको एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और आपको समझा दूँ। जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन है उसके 600 हैं। असिस्टेंट ब्रिज के 600 हैं। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए 11,000 पद हैं। असिस्टेंट पीवे के लिए 300। असिस्टेंट टीआरडी के लिए 800।
असिस्टेंट लोक कुशल के लिए 200, असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 500, असिस्टेंट TLN AC के लिए 500, असिस्टेंट CNW के लिए जो मैकेनिकल का उसके लिए 1000, पोस्टमैन पॉइंट्समैन B के लिए 5000, असिस्टेंट SNT के लिए 1500। तो इन सब को अगर टोटल पोस्ट को मिलाया जाएगा तो आपकी जो पोस्ट हैं टोटल निकल कर आ जाएंगी 22,000 पद। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस भी अपने हिसाब से रखनी है। ठीक है, कौन सी प्रेफरेंस रखनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, और आगे मैं बात कर लेता हूँ इसमें कि देखो इसमें की जो लगभग जो पिछले साल देखो इसमें जो वैकेंसी आई थी, जो 2024 में जो वैकेंसी आई थी, 25 में इसका अभी जो पेपर चल रहा है उसकी देखो, इस हिसाब से आप अगर डिसाइड कर लो, इस हिसाब से आपका भी इस साल भी पेपर होगा। पिछली बार देखो 22 तारीख को 23/1/2025 को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे भरने। 23/1/2025 को, मतलब पिछले साल 23 जनवरी को 2025 को स्टार्ट हुए थे और उसकी जो लास्ट डेट थी वो 22 तारीख थी। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, उसी हिसाब से इस साल भी होगा। और इसमें जो एज पिछले साल एज ज़्यादा थी, लेकिन इस बार 18 से 33 साल तक ही एज ली जाएगी आपकी। और इसकी वैकेंसी मतलब जो सैलरी अच्छी खासी रहेगी, लगभग 35,000 तक आपकी जाएगी, क्योंकि अभी 8th कमीशन लागू होगा तो अच्छी सैलरी इसकी बन जाएगी। ठीक है ना, और जो इसकी वो है डेट है वो 1/1/2026 से आपकी काउंट करी जाएगी। अब इसमें स्टेजेस क्या क्या है, पहला आपका स्टेज होगा कि आपको पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, वही आपका मेन है। अगर आपने वो कर लिया क्वालिफाई तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। और फिजिकल जो आपका होगा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, आपको कुछ वजन लेकर के जाना पड़ेगा, वजन लेकर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम CBT के लिए बात कर लेते हैं। CBT में क्या क्या आपका आएगा वो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। देखो आपका जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, सबसे रेलवे की जॉब अगर पानी है तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। साइंस में आपके 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 100 और जो टाइमिंग आपकी रहेगी वो 90 मिनट की रहेगी। ठीक है, तो ये आपका, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी पेपर 1 जो आपका ये CBT होगा उसमें 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने एक एक करके पूरी डिटेल आपको समझा दी है। अगर आपको देखो रेलवे की तैयारी करनी है और रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है तो आपका साइंस और आपको GK GS अपना मजबूत करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, GS अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ही आपको तैयार करना है। उसमें आप साइंस अच्छे से पढ़िए, साइंस काफ़ी बच्चे अवॉइड करते हैं, तो उस चीज़ पर ध्यान दोगे आप लोग। और अगर आपको इसकी बुक्स जाननी है कि कौन सी बुक्स आपके लिए सही रहेंगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी एग्ज़ाम में, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी लास्ट टाइम में जब। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहें, डिस्ट्रैक्शन ना करें। ठीक है, उधर उधर ना घूमें, अभी टाइम अपना बचाएं, टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है ना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, और आई होप सब लोग, आपको वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।